दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कैसे हुई और क्यों ये निकाह तारीख का सबसे खास रिश्ता बन गया? आइए जानते हैं। ये वो दौर था जब जवानी की इब्तिदा थी, मगर जिंदगी में कोई ज़ाहिरी शान और शौकत नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। बकरियां चराते, मेहनत करते और हलाल रिस्क कमाते थे। यही वो मेहनत और दयानत थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के दिलों में जगह दी। मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानत पर किसी को शक न था। फिर एक वक्त आया जब एक मुअज़्ज़ज़ और दाना खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को पहचाना। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत की पेशकश की, और ये वो लम्हा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक नया बाब खोल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माल के साथ और मयस्सरा के हमरा शाम के सफर पर रवाना हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ लाए तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने माल में ऐसी बरकत देखी जो उससे पहले कभी न देखी थी। ये सिर्फ तिजारत नहीं थी, ये अमानत, दयानत और सच्चाई का असर था। इधर मैसरा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार और सच्चाई की गवाही दी, और यही वो लम्हा था जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने पहचान लिया कि ये वही शख्सियत हैं जिनकी वो तलाश में थी। हालांकि इससे पहले बड़े बड़े सरदार उनसे निकाह के ख्वाह थे, मगर उन्होंने सबको इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने अपने दिल की बात अपनी सहेली नफीसा रजी अल्लाह अन्हा से कही। नफीसा रजी अल्लाह अन्हा ने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, और यूं एक मुक़द्दस रिश्ता कायम होने का आगाज हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिश्ते पर राजी हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला अपने चचाओं के सामने रखा। उन्होंने आगे बढ़कर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के खानदान से बात की और बाकायदा निकाह का पैगाम दिया। ये एक बावकार और बाइज्जत अंदाज था जिसमें खानदान के बड़ों ने अहम किरदार अदा किया। निकाह की इस तकरीब में बनी हाशिम के मुअज़्ज़ज़ अफराद और कुरैश के बड़े बड़े सरदार शरीक हुए। फिर वो बाबरकत लम्हा आया जब ये मुक़द्दस रिश्ता कायम हो गया। मलिक शाम से वापसी के कुछ ही अरसे बाद की बात है, जब एक बाबरकत रिश्ता कायम होने जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ निकाह फरमाया और महर में चंद ऊंट अता किए। उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी, और वो अपनी कौम में नसब, दौलत और दानाई के लिहाज से सबसे मुअज़्ज़ज़ और बावकार खातून थीं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा वो पहली खुशनसीब खातून थीं जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, और उनकी वफात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि असल खूबसूरती सच्चाई, वफादारी और किरदार में होती है। इस मुबारक रिश्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो औलाद हुई जिन्होंने तारीख़ इस्लाम में खास मकाम पाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ही के बतन से थीं। सबसे पहले कासिम पैदा हुए, और उन्हीं के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम पड़ी। फिर ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, रुक़या रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुई, और एक बेटे अब्दुल्ला भी पैदा हुए जिन्हें तैयब और ताहिर के लक़ब से याद किया जाता था। लेकिन यह भी एक आजमाइश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटे बचपन ही में इस दुनिया से रुखसत हो गए। अलबत्ता बेटियों ने इस्लाम का ज़माना पाया, ईमान लाए और हिजरत का शरफ भी हासिल किया, मगर वक्त ने यहां भी सब्र का इम्तिहान लिया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिवा बाकी तमाम बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में वफ़ात पा गईं, और फिर वो लम्हा भी आया जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सिर्फ 6 माह बाद अपने वालिद से जा मिली।